अभी ये आनंद कितने दिनों तक चला अयोध्या में मालूम है? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। सूर्य भगवान आकाश में स्थिर हो गए। 1 महीने तक सूर्यास्त नहीं हुआ तो 1 महीने तक उत्सव, और उत्सव में आनंद तब बढ़ गया जब श्री भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, लखन लाल जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए चारों भैयों की। भारतीय संस्कार के अनुसार सभी संस्कार यथोचित समय में गुरुदेव संपन्न करते हैं। चारों कुमारों का प्रेम और त्याग बचपन में ही देखते बनता है। माताओं के प्रति अद्भुत प्रेम चारों कुमारों का है। चारों माताओं का, तीनों माताओं का चारों कुमारों के प्रति अद्भुत प्रेम। चारों बालकों में किसी को अगर भूख लगती, राम जी को भूख लगी तो माँ को श्रिया को नहीं खोजते, पास में कैकेयी माँ है तो उन्हीं का दुग्ध पान करके तृप्त हो जाते। सुमित्रा माँ बड़ा सुंदर संस्कार देती चारों कुमारों को। गुरुदेव उपस्थित होकर के जात कर्म संस्कार करते हैं, नामकरण करते हैं, कर्ण वेदन करते हैं, अन्नप्राश संस्कार करते हैं, मुंडन संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। चारों कुमारों में एक भ्राता पास में नहीं तो चारों दुग्धपान नहीं करते, शयन नहीं करते। नहीं तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। त्याग तो पूछना ही क्या। बचपन में जब गुरुदेव रुचि परीक्षा लेते हैं तो सोने चांदी के अनेक वस्तुओं को रख दिया, चारों कुमारों को छोड़ दिया। तो राम जी ने धनुष बाण उठा लिया, भरत लाल ने पादुका उठा ली, शत्रुघ्न ने खड्ग उठा लिया, लखन लाल ने भी धनुष बाण उठा लिए। सिंहासन कोई छुआ तक नहीं। गुरुदेव ने कहा लगता है आपके 4 पुत्र हैं दशरथ जी, लेकिन आपका सिंहासन रिक्त रहेगा। चारों कुमार आपके त्यागी हैं। आगे चलकर 14 वर्ष तक राज्य का सिंहासन रिक्त ही रहेगा। माता सुमित्रा बचपन से चारों कुमारों को संस्कार देती हैं। बचपन में जो बच्चों को संस्कार वो जीवन पर्यंत रहता है। सुमित्रा माँ राम जी का माथा लेकर अपने चरण में रख कर कहती है बेटा इसको प्रणाम कहते हैं। तीनों कुमारों को बताना नहीं पड़ता। राम जी को देखते ही तीनों कुमार माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर गुरुदेव आते हैं, पिताजी आते हैं तो कहना नहीं पड़ता दोबारा कि प्रणाम करो, गुरुदेव आए हैं, पिताजी आए हैं। अपने आप श्री राम सहित तीनों कुमार दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर तो नित्य नियम बन गया। इन चौपाइयों को घर में लिखना चाहिए, बच्चों में संस्कार पड़ेगा। प्रातः काल उठी कहे रघुनाथ, 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 माता पिता गुरु करने के बाद बच्चों को बोलोगे प्रणाम करो, कोई नहीं करेगा। फिर तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, हाथ मिलाएंगे। और आजकल तो प्रणाम की पद्धति बिल्कुल बदल गई, ऐसे करते हैं। ऐसा का मतलब क्या है मालूम है? महाराज ये भूल कर हमारे यहाँ आ गए लेकिन अब कभी मत आना, यही तो मना किया जाता है। राजस्थान में जाओ, कितने सुंदर परंपरा है। हाथ जोड़कर फिर पधारो सा, पधारो सा, और जाने के लिए भी पधारो सा। सुंदर संस्कार मां सुमित्रा चारों कुमारों में देती है। क्रीड़ा करने में मग्न प्रोग्राम, दोपहर बीत जाती तो भी खेल खेलने में मग्न रहते।
पिता दशरथ जी बुलाने को बार बार जाते, लेकिन राम जी अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। दशरथ जी बार बार कहते आओ राम लला भोजन कर लो, विलंब हो गया, दोपहर हो गई, नहीं आते। लेकिन मैया कौशल्या जब बुलाने जाती तो राम जी एक ही बार बुलाने में दौड़कर आ जाते। वेद कहते हैं कि पिता से भी 10 गुना ज्यादा ऊंचा स्थान मां का है। पितुः 10 गुना माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता से 10 गुना ऊंचा स्थान मां का है। राम जी जैसे हर व्यवहार में, हर आचरण में वेद वेदांत के सार को लोगों को उपदेश कर रहे हैं। मां का स्थान 10 गुना पिता से ज्यादा, इस बात को राम जी ने प्रत्यक्ष दर्शाया। पिताजी बुलाने आए तो नहीं आए, बार बार बुलाने पर राम जी नहीं लौटे, लेकिन जब मां बुलाने गई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक भैया के एक बार बुलाने पर प्रभु राम दौड़ कर खेल कूद को छोड़ करके आ जाते हैं। ऐसा आदर्श प्रभु ने बताया। गुरुदेव की महिमा बढ़ाने के लिए गुरुकुल में स्वयं पढ़ने के लिए राम जी जाते हैं। आजकल तो टीचर को आप घर में बुलाते हो, कैसे बच्चे का गौरव रहेगा। महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, चाहते तो बुलाते गुरुदेव को राजमहल में, लेकिन चारों कुमारों को गुरुदेव के गुरुकुल में, आश्रम में पढ़ने के लिए भेजते हैं। गुरुदेव की सेवा करते हुए चारों कुमार 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त की हैं। ऐसी अयोध्या नगरी जहां से संपूर्ण विश्व को मानवता की शिक्षा की, संस्कृति की, संस्कार का सुंदर परिचय दिया गया। मानवता की शिक्षा प्रभु राम ने दी। लेकिन उस अयोध्या को आप अगर इतिहास में देखोगे तो हजारों वर्ष से हजारों हिंदुओं का वहां विनाश किया गया, मंदिरों को तोड़े गए। बहुत उजड़ी अयोध्या दिखी, जो हमारी संपूर्ण धरती का एक नाभि स्थान है। कभी संपूर्ण धरती की राजधानी अयोध्या नगरी थी। तो आप लोग जब जाते हो तो देखते हो अयोध्या में टूटे फूटे मंदिर हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। महाराज बड़ा दुख होता है, टेंट में भगवान को विराजमान देखते हैं, ऐसा आप लोग वेदना प्रकट करते हो। तो यही सोच करके, जैसा कि आपको विद्यापीठ के बारे में चर्चा विगत दिनों से दी जा रही है, अंतर्मुख स्वभाव और सात्विक प्रवृत्ति होने के कारण इच्छा न थी कि ऐसा कुछ कार्य किया जाए, लेकिन प्रभु की प्रेरणा और एक छोटा विद्यालय पहले बनाने की भावना थी, और एक पुस्तिका भी छप गई थी। और हमारे बंबई के हैं मानधन्या जी, बलदवा जी आदि, उन्होंने कहा महाराज जी आपके नाम से श्रीधर एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ भगवान के ध्यान पूजन के समय ऐसी प्रेरणा हुई, जिस अयोध्या से संपूर्ण धरती को शिक्षण मिला, उन प्रभु राम की अयोध्या नगरी के नाम पर पाठशाला होनी चाहिए। तो फिर उस विद्यापीठ का नाम अयोध्या विद्यापीठ रखा गया। फिर अपने लोग कैसे इतने बड़े कार्य को करें, मन में बड़ी चिंतना थी। परंतु उसी समय एक दिन एक पुस्तिका हाथ लगी, काशी विद्यापीठ, जो आज पूरे विश्व में माना जाता है, काशी विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय जी जब उसका निर्माण करने के लिए मन में संकल्प लेकर निकले कि दुनिया में सबसे बड़ा यदि दान सत्कर्म है तो शिक्षा दान है, तो जैसे अपने घर से निकले तो उनको एक भिखारी ने मिली और कटोरा लेकर के भिक्षा मांगने सामने आई।
तो मालवीय जी ने कहा मैं ही भिक्षा लेने के लिए निकला हूं, और माता जी आप कैसे, किस लिए भिक्षा? मालवीय जी ने बताया ऐसी ऐसी इच्छा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना हो, सबको शिक्षा प्राप्त हो। तो उस भिखारी ने कहा मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, 2 पैसे मेरे पास है। तो उस भिखारी ने 2 पैसे दिए। आज भी वो संग्रहालय में रखा है काशी विश्वविद्यालय में। और उसके बाद तो अनेक कथाएं हैं कि बिरला जी भी विराजमान थे और सिंधिया महाराज विराजमान थे उद्घाटन में, तो उन्होंने खाली चेक दे दिया कि जितना भरना हो भर लो। फिर आदि आदि बहुत सहयोग मिला, लेकिन मूल में 2 पैसे का एक गरीब का सहयोग था। तो हमारे मन में भी आया कि शुभ कार्य है, शिक्षण का कार्य है, और जब 2 पैसे के प्रारंभ नींव में निर्माण से जब इतना बड़ा विश्वविद्यालय बन सकता है, तो हमारे बड़े प्रेमी लोग आप लोग हैं, पूरे देश में भक्त लोग हैं, और उनके सहयोग से एक दिन जरूर ये विद्यापीठ का निर्माण हो जाएगा। और जब इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े तो कई भक्तों ने बड़ा योगदान किया, और उस विद्यापीठ के मूल में 108 मणियों की विशेष सेवा होगी, जिनमें मूल रूप में 108 भगवत प्रेमी जन रहेंगे। जैसे माला में 108 मणियां होते हैं ना, उसी प्रकार 108 भक्त जन प्रारंभिक मूल फाउंडेशन है। तो उन मूल लोगों में फिर उनके लिए उनके द्वारा भूमि का, भवन निर्माण का, विद्यालय निर्माण का, वृद्धाश्रम का, वहाँ 20 एकड़ में सारे प्रकल्प हैं। एक विद्यालय प्रारंभ हो गया है, और अप्रैल में 19 में दूसरा विद्यालय प्रारंभ होगा। बड़ा शांत रमणीय स्थान है, वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा भी, ध्यान योग केंद्र भी। यद्यपि वृद्धाश्रम के हम विरोध में रहते हैं, लेकिन जो जन समस्याएं हैं उनको देखने से लगता है कि वृद्धाश्रम की आवश्यकता है। इसलिए सुरम्य रमणीय वातावरण में वानप्रस्थाश्रम उसका नाम दिया जाएगा, उसका भी निर्माण होगा। हजारों गौओं की सेवा हो सके ऐसा दिव्य गौशाला भी होगा। जब इस बात को लेकर हम अपने कुछ प्रेमियों से चर्चा किए, तो जैसा कि आपको मालूम है, जयसिंहपुर जहाज से करीब हमारे समझ से 12-14 साल पहले श्री राम कथा का आयोजन सुनाम धन्य श्रीमान बाबूलाल जी मालू ने श्री राम कथा का आयोजन कराया था। श्रीमती जी का नाम अयोध्या बाई था, उस परिसर का नाम अयोध्या स्थल रखा था। बड़े दिव्य वैभव से वो कथा हुई थी। पहली बार उस कथा का प्रसारण संस्कार में हुआ था, और कई कथाएं हुई, लेकिन उस कथा में राम राज्याभिषेक के दिन गजराज हाथी स्वयं माला लेकर के ऊपर मंच में आया। आप लोग उस कथा के साक्षी भी कई लोग होंगे। हमारे पूज्य बड़े महाराज जी, वैकुंठवासी जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज भी विराजमान थे। उनके सानिध्य में ही हम राम कथा कर रहे थे। तो माला लेकर जब गजराज हाथी ऊपर मंच में चढ़कर आया, तो स्वामी जी तो बड़े प्रेम से माला सूंड में रखा था, हाथी पहना दिया। हमारे सामने आया तो हम सोचे कहीं सूंड से गला न पकड़ ले, तो डर के कारण पीछे हो गए। लेकिन इतना होशियार वो हाथी था कि उसने माला गले में पहना दिया। ऐसी दिव्य राम कथा का आयोजन आपने कराया था। हमने चर्चा किया ऐसा ऐसा कार्य है। करीब 8 महीना पहले, तो 8 महीना पहले जब चर्चा किया, तो श्रीमान बाबूलाल मालू जी ने कहा जब 108 मणियों में ऐसी सुंदर सेवा का सौभाग्य मिला है, तो एक मणि हमें भी स्वीकार कर लीजिए। तो 8 महीना पहले उन्होंने भी इस सेवा को स्वीकार किया। आज यहाँ उपस्थित हैं श्री बाबूलाल मालू जी, तो आप यहाँ पर पधारें और व्यासपीठ से आप आशीष प्राप्त करें, जिससे भगवान और ऐश्वर्य वैभव आपको दे और ऐसा सत्कर्म में आपका विनियोग होता रहे सेवा का। श्रीमान बाबूलाल जी मालू, आप पधारिए। तो ऐसा गुरुकुल की सुंदर पद्धति हम चाहते हैं कि जब राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए थे, तो ऐसा सुंदर विद्यापीठ का निर्माण हो,
जहां पर हजारों बच्चे बैठ करके वेद और अंग्रेजी एक साथ अध्ययन प्राप्त करें। क्यों? देखो, आज गृह प्रवेश आप कराते हो, विवाह कराते हो, कोई ब्राह्मण आता है, यदि शुद्ध मंत्र जाप नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, तो दोष आपको लगेगा। गृह प्रवेश विवाह के समय यदि शुद्ध मंत्र का पाठ ना हो तो कैसे आपका आगे का कार्य मंगलमय होगा? आज बहुत सारी वेद की शाखाएं लुप्त हो गई। आइए, इसी सेवा के साथ साथ आश्रम में गौ सेवा हेतु सौभाग्यवती ताली शिवकांता बहुत जी, धीरे बज रही है, क्या बात है? सौभाग्यवती शिवकांता जी श्री कालूराम जी इनानी द्वारा 5100 रुपए की भेंट आई है। उन्हें भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ के पावन अवसर पर 14 जनवरी 2019 से 19 फरवरी 2019 तक श्री अशरफी भवन अयोध्या की ओर से विशाल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 108 भागवत कथाएं भी होगी। इसमें विविध सेवाएं हैं। इसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं, जैसे गोष्ठी प्रसाद 5100 रुपये, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यजमान 11000 रुपये, श्रीमद् भागवत यजमान 21000 रुपये, आधे दिन का भंडारा यजमान 25000 रुपये और एक दिन का संपूर्ण भंडारे का यजमान 51000 रुपये और एक दिन का संपूर्ण भंडारे का यजमान इचलकरंजी से श्री सत्यनारायण जी शर्मा, इन्होंने यह सेवा दी है। आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप मंच पर पधार कर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उपस्थित सभी भक्तों का आह्वान है कि इस तरह की अनेक सेवाएं आश्रम में हम दे सकते हैं। बारे में जो भी मंडप के बाहर श्री शर्मा जी वहाँ पे उपस्थित है, वहाँ पे आप रिसीट बुक उनके पास है, आप यह सेवा देकर उनसे रिसीट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो यहाँ पे राधा रानी सत्संग मंडल के श्रीमती यतिराज जी लोहिया यहाँ पर उपस्थित है, उनके पास भी आप यह सेवा देकर उनसे भी आप रिसीट प्राप्त कर सकते हैं। सो आप सभी से नम्र निवेदन है कि यह सेवाएं देकर पुण्य अर्जित करें। श्री सत्यनारायण जी शर्मा जी ये कोल्हापुर महाराष्ट्र के निवासी हैं। इन्होंने ये एक दिन के संपूर्ण भंडारे का यजमान पद की सेवा दी है, रुपये 51,000 की। अर्ध कुंभ में, अर्ध कुंभ के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए, बाहर एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी सेवाएं लिखा भी सकते हैं। धन्यवाद। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि मणि सेवा क्या है, तो देखो 108 जैसे मनका होते हैं ना माला में, उसी प्रकार 108 में मणि सेवा जो प्राप्त हुई है श्री बाबूलाल मालू जी की, उसका 11 लाख रुपए सेवा है और आपने 11 लाख रुपए का योगदान किया है। और आपको बताया जैसे आपने कल कि करीब 45,000 वर्ग फुट में निर्माण हो चुका है और अभी बहुत निर्माण होना है, क्योंकि विद्यालय में बहुत ही सुंदर स्वरूप उसका देना चाहते हैं। तो ऐसी सुंदर शिक्षा पद्धति में हमारा सबका कर्तव्य बनता है, क्योंककि बहुत सारी विद्याएं लुप्त हो गई। पहले अनेक प्रकार के आयुध विद्याएं थी, बला विद्या थी, 1165 शाखाएं थी वेद की जो लुप्त हो गई। तो इन सब की रक्षा सुरक्षा हम सबको कर्तव्य बनता है कि करना चाहिए। तो राम जी गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करके संपूर्ण विद्या को प्राप्त करते हैं। इस चौपाई का पाठ यदि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनका पढ़ने में मन एकाग्र होता है। कौन सी चौपाई? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अलग काल विद्या सब पाई, अलग काल सब विद्या पाई। गुरुदेव के चरणों में चारों कुमारों ने कृतज्ञता ज्ञापन की। चारों कुमार बड़े हुए तो महाराज दशरथ को विवाह की चिंता हुई। विश्वामित्र जी पधारे राक्षसों का उद्धार कर यज्ञ की रक्षा कराने के लिए।
पहले तो महाराज दशरथ ने कहा मेरे प्राण धन परिवार सब समर्पित है। और जब विश्वामित्र जी ने याचना किया कि काकक्षधरम वीरम रामम में दातुमर्हसि, मेरे को राम दे दो, तो दशरथ जी बड़े दुखी हो गए। तो वशिष्ठ जी ने कहा हे दशरथ, आपके पुत्र बड़े हैं, सुंदर बहुओं की खोज कहां करोगे? विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण दोनों दे दो तो आपकी 4 सुंदर बहुओं की व्यवस्थाएं कर देंगे। तब तो दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए कि चारों पुत्रों को विदा कर दो क्या। मार्ग में ताटका का उद्धार किया, बलाति बला विद्या राम जी को विश्वामित्र जी ने दिया, सारे दिव्यास्त्र प्रदान किए और यज्ञ का संकल्प लेकर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। विश्वामित्र की दृष्टि राम जी के चरणों में है, आहुति यज्ञ कुंड में दे रहे हैं और मन चित्त प्रभु राम के चरणों में है। आप कर्म करिए हाथ से, चित्त मन दृष्टि रखिए राम जी के चरणों में, तो आपका कर्म सफल होगा ही। चौथे दिन जब मारीच यज्ञ में विघ्न डालने आया तो राम जी ने मानवास्त्र का प्रयोग कर मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। जहां मारीच गिरा उस देश का नाम मारीशस पड़ गया। आज भी रामायण का प्रचार मारीशस में बहुत है। दूसरे दिन जब राक्षस ने आकर के रक्त हड्डी वर्षा करने लगे तो राम जी ने कहा इनके साथ दया करना ठीक नहीं। अपने अग्नि अस्त्र को चलाकर सभी राक्षसों को भस्म कर दिया। लखनलाल जी ने वायु अस्त्र का प्रयोग कर धूल को दूर फेंक दिया और गुरुदेव का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। भाव निकल करके आया, राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए सुहाना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए सुहाना हो तो ऐसा हो। यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गए वन में। यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गए वन में। उड़ाया शीस दैत्यन के निशाना हो तो ऐसा हो। उड़ाया शीश दैत्यन के निशाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। सुहाना हो तो ऐसा हो। सुहाना हो तो ऐसा हो। गुरुदेव ने मिथिला की पत्रिका दिखाई, जानकी का चरित्र जन्म चरित्र बताया, धनुष की महिमा बताई। श्री राम लक्ष्मण के मन में बड़ी उत्कंठा हुई। श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मार्ग में अनेक परिचय दिलाते गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सोनसान निर्जन वन को देखकर एक चमचमाती शिला पत्थर को देखा। गुरुदेव ये कौन है? यहां कोई पशु पक्षी क्यों नहीं रहते? सारी कथा विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को सुनाया। गौतम ऋषि के साप से पड़ी हुई पत्थर रूप में अहिल्या है। राघव कृपा करो, अपने चरण स्पर्श कराकर इसको मुक्ति दो। राम जी कितने संकोची नाथ हैं हो। एक ऋषि पत्नी, मैं क्षत्रिय बालक चरण कैसे रखूं? गुरुदेव ने कहा आपके चरण स्पर्श से अगर कोई नारी पत्थर से मानव रूप प्राप्त कर ले तो संकोच नहीं करना चाहिए। फिर भी संकोची नाथ प्रभु राम ने शिला के ऊपर अपने चरण को धीरे धीरे नीचे रख रहे थे। राम जी के चरण से धूल का एक कण नीचे गिरा। शिला के स्पर्श होते ही पत्थर से साक्षात भगवती अहिल्या प्रकट हो गई। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्क रजसा सापान मुनेर मोचिता। उन प्रभु की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है जिन प्रभु के चरणों की एक धूल से स्थापित अहिल्या का उद्धार हो गया। और जब मिथिलापुरी में पहुंचे प्रभु राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ बड़ा भव्य स्वागत हुआ। महाराज जनक देखकर राम लक्ष्मण को कहते हैं, देखने में ऋषि पुत्र दिखते हैं, ध्यान से देखता हूं तो क्षत्रिय पुत्र
और समाधि में देखता हूं तो ये दोनों ब्रह्म दिख रहे हैं। कौन है? आज तो मेरा नाम विदेह सार्थक हो गया, मुझे शरीर का भान नहीं इनको देखने के बाद। विश्वामित्र जी ने कहा आप सही समझ रहे हो, मेरे शिष्य हैं इसलिए ऋषि पुत्र हैं, दशरथ पुत्र होने के कारण क्षत्रिय पुत्र हैं, और साक्षात परब्रह्म ही तो चार रूप में विभक्त होकर आया है, इसलिए दोनों ब्रह्म ही हैं। पूरे नगर वासियों को दर्शन देकर धन्य किया है प्रभु राम ने। जानकी जी की कुछ सखियां कहती हैं सखी इनका दर्शन अभी मिल रहा फिर नहीं मिलेगा। तो एक सखी कहती है नहीं नहीं धनुष तोड़ेंगे, जानकी से विवाह होगा, फिर आते रहेंगे दर्शन मिलेगा। तो एक सखी कहती है महाराज जनक से प्रतिज्ञा करके धनुष तोड़ने वाली बात को वापस करा देती हैं और अपने सखी जानकी से इनका विवाह करा देती हैं, तो ये ससुराल आते रहेंगे दर्शन होता रहेगा। तो कुछ सखियां कहती हैं कि देखने में दुर्बल हैं लेकिन मारीच को दूर फेंका, ताटका को वध किया, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, बड़ा चमत्कार है इनके चरणों में। धनुष तोड़ेंगे सखी से विवाह होगा। तो कुछ सखियों ने कहा जानकी जानकी अपने को जाने, लेकिन हम तो आज प्रतिज्ञा करती हैं कि हम ब्याह नहीं करेंगी, विवाह करेंगी तो इन्हीं राम जी से करेंगी। राम जी ने कहा ये मर्यादा का अवतार है, जब कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो आप सभी मिथिलापुरवासी देवियां वहां गोपी के रूप में जन्म लेना, आप सबकी कामना पूर्ण करूंगा। सभी को दर्शन देकर प्रभु राम ने कृतकृत्य कर दिया। और जब वाटिका में गए, किशोरी जानकी जी राम जी को पहली बार देख रही इस अवतार में, और राम जी पहली बार किशोरी जानकी जी का दर्शन कर रहे हैं। सारी सखियां आश्चर्यचकित हो गई। लखनलाल जी आश्चर्य में पड़ गए कि आज प्रभु राम को हुआ क्या। सारी प्रकृति सुंदर सज धज गई उस समय, क्योंकि प्रकृति का अधिष्ठाता तो वही परमात्मा है ना। बाग में राम जी को लखा जानकी, बाग में राम जी को लखा जानकी, बाग में राम जी को लखा जानकी, बाग में लखा माने देखा, लखा जानकी। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, बाग में राम जी को लखा जानकी, बाग में राम जी को लखा जानकी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह। कितना सुंदर दृश्य है वो। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। विलंब के लिए गुरुदेव से क्षमा याचना किया राघवेंद्र सरकार ने। और दूसरे दिन जब वो प्रचंड धनुष लाया गया, बड़े बड़े सूरवीर कोई नमस्कार कर लेते, कोई परिक्रमा करके लौट जाते, लेकिन जब राम जी सहज भाव में उठे, गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किए और उस धनुष को प्रणाम परिक्रमा करके पुष्प की तरह अपने हाथ में उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, कर्कश आवाज करता दो खंड में धनुष टूट गया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, सबका मुख नीचे मोड़ दिया रे, सबका मुख नीचे मोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे, राम
जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। उठाना धनुष हार गए योद्धा, उठाना धनुष हार गए योद्धा, सबका घमंड निचोड़ दिया रे, सबका घमंड निचोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। चिंता राजा जनक की मिट गई, चिंता राजा जनक की मिट गई, सिया जी से बंधन छोड़ दिया रे, सिया जी से बंधन छोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे। राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। और सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं कि थोड़े झुक जाइए, आप लंबे हैं ना, तो हमारी किशोरी जानकी सखी छोटी है, माला पहना दे। क्या कहती हैं? झुक जाओ झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। मारी सीता छोटी छोटी, मारी सीता छोटी छोटी, मारी सीता छोटी छोटी, मारी सीता छोटी छोटी। तुम लंबे जय हो, तुम लंबे बड़े सरकार, झुकनो पड़सी जी, तुम लंबे बड़े सरकार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाइयो राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाइयो राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। मारी सीता सीधी साधी, मारी सीता सीधी साधी, मारी सीता भोली भाली, मारी सीता भोली भाली। तुम चतुर जय हो, तुम चतुर बड़े सरकार, झुकनो पड़सी जी, तुम चतुर बड़े सरकार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाइयो राजकुमार, झुकनो पड़सी जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। सभी सखियों का प्रयास निष्फल हुआ तो किशोरी जी ने माला लेकर बोली, इसका नाम क्या है? तो राम जी ने कहा हार कहते हैं। जानकी जी ने कहा सिर झुकाइए, हार मानिए तो गले में हार पड़ जाए। सही कहा जानकी जी ने। आपको कोई माला पहनाए और आप तन करके खड़े हो तो अच्छा थोड़ी लगेगा। राम जी ने कहा ये त्रेता युग है, हम हार मानने वाले नहीं, कलयुग में लोग हार मानते हैं। देखो जब यात्रा में निकलो और गच्छीपुरा जैसा स्टेशन मिल जाए, है ना, जिस गच्छीपुरा में आसपास तो कई बार बहुत कथाएं हुई चांदारोण आदि में, लेकिन गच्छीपुरा में नहीं हुई थी। तो बहुत दिनों से श्री राम जीवन तोतला जी की बड़ी इच्छा थी, तो अगले 1 नवंबर से गच्छीपुरा में भी भागवत कथा होगी। तो ऐसे स्टेशन में जहां पर कुली न मिलता हो, सामान ज्यादा हो, तो ये देवियां इतनी चतुर होती हैं कि घर वाले के ऊपर सामान लाद देती है। सही बात है ना। और बच्चा हुआ वो भी गोद में दे देती है। स्वयं बैग टांग कर डॉक्टर की तरह आगे आगे चलती हैं और आप कुली बन जाते हैं। राम जी ने कहा त्रेता युग धनुष हमने तोड़ा है, मस्तक नहीं झुकाएंगे। किशोरी जी ने कहा फिर आपका दर्शन हमें भी अंगूठी में रत्न में हो रहा है, हमें भी कोई चिंता नहीं। विलंब देखकर राम जी के मन में बड़ा कुतूहल हुआ। धनुष तोड़ दिया, माला तो पड़नी चाहिए। अरे लक्ष्मण, शेष तो हो, तुम्हारे माथे में सारी पृथ्वी है। जहां जानकी खड़ी है वहां की जमीन जरा बढ़ा दो, 2 हाथ ऊपर, काम बन जाए। लखनलाल जी ने कहा भैया वहां की जमीन उठाऊंगा तो यहाँ भूकंप आ जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। परंतु लक्ष्मण जी ने एक उपाय निकाला। राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, लेटे रह गए। तो राम जी झुक करके जैसे लखनलाल जी को उठाने लगे, वैसे किशोरी जानकी जी ने वरमाला धारण करा दिया। बोलिए जानकी नाथ भगवान की जय। वरमाला पढ़ने के बाद तब संदेश गया माता पिताजी के पास, बारात लेकर आ जाइए, हमने आधा काम कर लिया है।
तो आजकल के बच्चे कहते हैं हम भी आधा काम कर लें फिर माँ बाप को बता दें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ, राम जी पहले पहुंच गए, धनुष तोड़ दिए, जानकी जी ने वरमाला पहना दिया, अब क्या बचा? आधा काम बचा। तो देखो, बड़ों के संरक्षण में अगर काम करोगे ना, माता पिता श्रेष्ठ जनों के, तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष तोड़ा। बारात आई, भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी ने तीनों कुमारों को बुलाया। आप लोग 4 भाई हैं, जानकी जी 4 बहनें हैं। तीनों शर्मा गए। बाद में देखेंगे गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा बहती गंगा में हाथ धो लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। 4 मंडप बने, वैदिक मंत्र पढ़े गए। जनक जी जानकी जी का हाथ लेकर के राम जी को सौंपते हुए कहते हैं, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहणी स्वपाणिना। हे राघव, आप कभी ये सोचकर मेरी बेटी का निरादर मत करना कि आपका उत्तम जन्म हुआ है, खीर खाकर उत्तम कुल में पालन पोषण हुआ है। आप यदि अयोनिज हो तो मेरी पुत्री भी अयोनिजा है, भूमि से प्रकट हुई है, आपके बराबर जन्म में श्रेष्ठ है। आप जैसे कुल, मेरा कुल पवित्र है, उसमें पालन पोषण संवर्धन मेरी बिटिया का हुआ है। स्वीकार करो, मैं अपनी पुत्री का भार आपके चरणों में सौंप रहा हूं। जानकी जी जब बगल में विराजमान हो गई राम जी के, तो जनक जी महाराज कहते हैं, हे राघव, अभी तक आप सुंदर दिखते थे, लेकिन मेरी पुत्री किशोरी जानकी के सौंदर्य की छाया आप पर पड़ रही है, तो आपकी सुंदरता हजारों गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए आपको नजर न लगे, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, मंगल हो। कई दिन तक बारात रही जनकपुरी में। आज जैसे नहीं कि माला पड़ गया, विवाह हो गया, पंडित जी सोते रहते हैं। और जब कलेवा खाने लगे तो मिथिला प्रवासी देवियां बड़ा सुंदर मधुर मधुर गालियां देने लगी। परिहास में देवियों ने कहा, देखो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया ने राम ने धनुष नहीं तोड़ा। लखनलाल जी ने कहा, फिर तुम्हारे बाप ने धनुष तोड़ा है? जानकी जी के प्रार्थना से धनुष टूटा है। तो देवियां कहती, देखो लक्ष्मण, तुम्हारे अयोध्या में किसी को बेटा चाहिए तो माताएं खीर खा लेती, बेटा प्राप्त कर लेती हैं। लखनलाल जी ने सोचा मेरी माताओं को गाली दे रही हैं। अयोध्या में तो खीर खाना पड़ता है, तुम्हारे मिथिलापुरी में खीर का भी झंझट नहीं। यहाँ किसी को बेटियां चाहिए तो लकड़ी लेकर जमीन खन के बेटियां प्राप्त कर लेते हैं। देवियों ने कहा, राम जी सीधे साधे, ये अच्छे हैं, ये लक्ष्मण तो बड़ा नटखट है, हमें पसंद नहीं। ससुराल में जितने सीधे रहो उतने ही पसंद रहोगे। कई लोग तो ससुराल जाते हैं, भोजन भी नहीं करते, भूखे रहते हैं कि कहीं सोचे ना कि हमारे दामाद जी कितने ज्यादा भोजन करते हैं। राम जी तो बड़े संकोची नाथ, लक्ष्मण उत्तर देने में पीछे नहीं। तो देवियां क्या कहती हैं, आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, 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 निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया, 4 दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। बड़े आनंद पूर्वक बहुत सारा उपहार दिया जाता है। विदाई के समय बड़ा करुण क्रंदन होता है, अयोध्या में परम आनंद होता है। देखो, राम कथा तो और अधिक समय लगता है ना, 9 दिन की होती है।